हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो हमारी वीकेंड स्पेशल क्लास होती है ना, उसको इस बार मैंने वीकेंड पे ना करके मिड सेशन में किया है। उसका एक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीक की एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है ना वो उतना डाउन ट्रेंड मूव शो नहीं कर रहा है और आरएसआई भी डाइवर्जेंस शो कर रही है, तो कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। और दूसरा, निफ्टी ने हमारा जो 24,100 का लेवल था उसको बार बार रिस्पेक्ट किया है, उसको ब्रेक नहीं किया था। इसलिए निफ्टी को लेकर के मैंने बोला था कि हमें बेरिश होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, वो इवेंट भी इतना बड़ा नहीं है कि कोविड जैसी सिचुएशन है और निफ्टी जो है वो 20,000 तक आए भी, जो कि मार्केट में एक फियर क्रिएट किया गया था। तो वहां से देखा आपने कि मार्केट में कितना अच्छा मूव भी आया है, पूरा गैप अप करके निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवरी दिया है 1200-1300 पॉइंट के आसपास का। तो ये देखिए। अब अगले व्यू की अगर मैं बात करूं तो अगला व्यू हमारा क्या रहेगा कि एक होता है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी मार्केट में एक बड़ा व्यू आता है उसके बाद 1-2 दिन तक मार्केट में कंसोलिडेशन चलता ही है। तो आज का भी मार्केट अगर आप देखो तो पूरा साइडवेज सा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि निफ्टी तो बढ़ा है, साथ में बहुत सारे स्टॉक थे जो, जैसे एंजल की मैं आपको बात करूं, मैंने आपको एंजल बताया था कि एंजल हाईली बुलिश मुझे लग रहा है और ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है। इसमें भी हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट लिया और आप ये देख सकते हो एंजल का चार्ट कि कितना अच्छा यहाँ पे इसने मूव दिया है हमारे लेवल से ऑलमोस्ट 26% के आसपास। ऐसा दूसरी बार है कि एंजल मेरा फेवरेट स्टॉक बन चुका है, क्योंकि जब भी ये लेवल के आसपास आता है ये हमारे लेवल को बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करके मूव भी देता है। और भी बहुत सारे स्टॉक थे, जैसे बंधन बैंक की अगर मैं बात करूं तो बंधन बैंक ने भी वापस से एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया है, देख सकते हैं आप। और सिर्फ वही स्टॉक नहीं जो हमने डिस्कस किए थे अपनी वीकली एनालिसिस में, लगभग सब स्टॉक ने काफी अच्छा खासा मूव दिया है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या, कि क्या स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बहुत लोगों के मेरे पास डीएम में क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टा और फेसबुक पे कि क्या अब हमें नई अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए, क्या अब हम इस चलते मार्केट में फिर से बाइंग कर ले अगर हमसे मिस हो गई है तो उसी का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पर बनाया है आपके लिए। तो अब अगर आगे के व्यू की बात करूं तो आप ये देखिए कि निफ्टी जो है ना 23,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बना चुका है। मैं 24,000 नहीं कह रही हूँ, आप वैल्यूज को ध्यान से देख करके सुनेगा कि वो 23,000 के लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है। ठीक है, हो सकता है हल्की फुल्की कंसोलिडेट करे या धीरे धीरे थोड़ा बहुत नीचे आए इनमें से किसी लेवल के पास या मूविंग एवरेज के पास, और वहां से वो फिर से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे दे। व्यू अब निफ्टी में हमारा, मैं बोल सकती हूँ कि व्यू अब मार्केट को लेकर के बेरिश नहीं रहा है। अब हम कॉन्फिडेंटली बुलिश व्यू निफ्टी में ले सकते हैं। हाँ, पर एंट्री हमें अभी नहीं बनानी है। अगर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दे देना तो वो बेस्ट एंट्री पॉइंट हो जाएगा, जिनके स्टॉक या इंडेक्स में अभी भी एंट्री छूट गई है दोबारा से री एंटर करने के लिए। तो आपको बस नजर बना के रखनी है कि इनमें से कौन से लेवल के पास या तो वो इस मूविंग एवरेज के पास आके रिटेस्ट करे, या एक बार सपोर्ट के पास जो 23,000 का सपोर्ट है वहां पर आकर के फिर वहां से जब रिकवरी देगा तो निफ्टी बहुत अच्छी रैली भी देगा। अगर 23,000 के पास निफ्टी आता है तो वहां पैनिक नहीं होना है कि जो प्रॉफिट था वो सारा तो यहाँ पर आपका लॉस में आ गया है, नहीं। एक बार के लिए यही होता है कि जो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था इस लेवल पे वो बुक कर लो, बुक हमने भी कर लिया है। अब हम वेट करेंगे कि दोबारा रिटेस्ट करे निफ्टी और वहां से फिर वो स्ट्रॉन्ग रैली दे, क्योंकि ऐसा ही बिहेवियर होता है जो एक सस्टेनेबल बिहेवियर होता है मार्केट का। तो आज तो देखो मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है, आप हर टाइम फ्रेम पर देख सकते हो कोई खास मूव निफ्टी में आया ही नहीं है। तो कल भी पूरा एक बार गैप अप दे करके साइडवेज था मार्केट, आज भी मार्केट साइडवेज ही है। तो देखो बेरिश का अभी कुछ भी आपको यहाँ किसी भी टाइम फ्रेम पर नजर नहीं आएगा सेंटीमेंट, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, चाहे आप इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए या किसी और टाइम फ्रेम पर देख लीजिए। हाँ, अगर अभी के लिए निफ्टी बाय चांस 24,200 से 400 के रेंज के आसपास चला जाता है ना, तो वहां पर मैं कहूंगी कि एक छोटा सा शॉर्ट टर्म फॉल निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी भाई ये गैप क्रिएट हो गया तो ये मत सोचना कि ये फिल होगा ही होगा। ये निफ्टी है भाई, ये जरूरी नहीं है कि अगर गैप बना दिया तो 1-2 दिन में उसको
वो क्रिएट करके पूरा ही कर दे। वो टाइम भी ले लेता है अपने गैप को फिल करने के लिए। जैसे अगर बैक टेस्टिंग करें तो यहाँ पे देखो, जब निफ्टी ने गैप बनाया था तो इसको फिल करना इसने सेम डे नहीं किया था। किस तरह से बिल्कुल साइडवेज सा मूव दे दे के उसने इस गैप को फिल किया था। तो इसलिए अभी इस उलझन में भी नहीं रहना है आप लोगों को कि निफ्टी तुरंत ही ये गैप फिल कर देगा। हो सकता है वो अब थोड़ा सा और ऊपर जाए, 24,500 तक भी होकर आए और फिर वहां से धीरे धीरे नीचे आए। तो अब जो है, अब थोड़ी सी जो ट्रेड है हम कंजर्वेटिव होकर के करेंगे। यहाँ पर जो ट्रेड थी वो एग्रेसिव ट्रेड बनी थी, क्योंकि लेवल जो डिफाइंड हुआ था वो एक अच्छा लेवल था बाइंग के लिए। पर यहाँ पर अब जो ट्रेड रहेगा वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेकर के हम लोग करेंगे। इंट्राडे में अगर कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो आप देख सकते हैं, पर उसके बाद होल्ड के लिए आप रिस्क नहीं उठाएंगे इंडेक्स में अपनी ट्रेडिंग का। अगर मैं स्टॉक बताऊं कि मेरे रडार पे अभी कौन सा स्टॉक है, तो एक स्टॉक है जो मेरे रडार पर, वो है नेक्टो फार्मा। बहुत अच्छे लेवल पर है ऑलरेडी और अभी इसका अपसाइड पोटेंशियल भी यहाँ तक बाकी है जाने के लिए। तो आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेवल दे सकता है। अगर आप इसको सीएमपी पे बाय करके होल्ड करते हो तो भी आपका 24% का प्रॉफिट है। अगर इन एनी केस आपको लगता है कि ये थोड़ा सा रिकवर करेगा, तो इस रेंज का आपको ध्यान रखना है कि इस रेंज के आसपास अगर ये 4-5% फॉल दे करके फिर रिकवरी दे, तो आपको बस नजर रखनी है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जब रडार पे कोई स्टॉक है हमारे, तो हम अपनी जो कैपिटल उसमें लगाने वाले हैं उसका 40% सीएमपी पे ले लेते हैं और बाकी का 20% वहाँ डिप पर ऐड करके फिर उसको एवरेज करके वहां पर हम लोग अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। आप भी यही स्ट्रेटजी लगा करके इन स्टॉक में देख सकते हो। दूसरा, मेटल के स्टॉक मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। मेटल सेक्टर जो है वो वापस से, खास करके जो सॉफ्ट मेटल है, वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो आप मेटल के स्टॉक पे भी लेवल को देख सकते हैं। जैसे वेदांता है, आप देख रहे हो एक तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड पैटर्न हो सकता है फ्यूचर में बना दे। तो अब देखो, यहाँ पर शोल्डर बन चुका है, यहाँ पर हेड बन चुका है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। एक छोटा सा पुल बैक ये फिर से दे सकता है। अगर ये आपको इस रेंज के आसपास वापस मिलता है, तब आप इसमें अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे केस में ना क्या रहता है कि स्टॉप लॉस भी बढ़ा नहीं जाता है हमारा। तो ये वाला हमारा एक लेवल हो जाता है इसके अंदर, कि अगर इस रेंज में आता है वापस से और यहाँ से रिवर्सल देता है, तब आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग वेट करते हैं ब्रेकआउट का। पर आप देखिए ना, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से, तो आप ब्रेकआउट से पहले भी तो ट्रेड को लेकर के और उस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, क्या ये स्ट्रक्चर नहीं बन रहा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आपका? ये देखिए। तो फिर एक बार इसको इस लेवल के आसपास आना चाहिए। अगर किसी ने एंट्री यहाँ बनाई ब्रेकआउट के बाद और यहाँ से वो नीचे आ गया, तो उसका तो प्रॉफिट दिखने से पहले ही लॉस दिखेगा। पर जो एंट्री इस लेवल पर वेट करके बनाएगा, तो उसको तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट जो है अपनी ट्रेड में वैसे ही देखने को मिल जाएगा। तो आप देखो, ब्रेकआउट तक भी 5% का मूव इसमें बचता है। तो बहुत बार हम लोग ट्रेड ना पैटर्न को भी फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से भी प्लान कर लेते हैं कि पैटर्न किस लेवल का फॉर्म हो चुका है। अब ऐसे केस में अगर यहाँ आता है तो स्टॉप लॉस आपका इधर जाएगा। पर अगर यहाँ ट्रेड लेते हो तो भी तो आप हैंड जो शोल्डर है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस भी बड़ा है और यहाँ हमारे पास स्टॉप लॉस भी छोटा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी फिर ये ट्रेड हमारी अच्छी बन जाती है। इस तरह से आपको नजर रखनी है। इसमें भी आपको दोबारा एंट्री मिल सकती है, तो वेदांता पे आप नजर रखिए। अगर ये ब्रेकआउट दे भी दे तो परेशान मत होना, फिर ये रिटेस्ट लेवल बन जाएगा हमारा, इसको रिटेस्ट होने देंगे, उसके बाद ही हम इसमें कोई ट्रेड को प्लान करेंगे। तो देखिए, इस तरह से एक एबीबी स्टॉक है जो काफी अच्छा लग रहा है। इसको भी अगर आप देखें तो ये एबीबी का स्टॉक है, मल्टीपल लेवल पे रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है और अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है 7600 के आसपास तक का ऊपर जाने के लिए। तो इस स्टॉक को देख सकते हो आप। अगर इसमें कोई डिप मिलती है तो उस डिप पे आप इसको ऐड कर सकते हो। हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी है मेरी खुद की, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज जो मेरे लिए काम कर रही है वो मैं आपको बताऊं कि वो आपके लिए भी काम कर सकती है इन फ्यूचर। तो एबीबी है, वेदांता है, बंधन बैंक है, एंजल है। एंजल में
अभी और पोटेंशियल है ऊपर जाने का। अब जहाँ भी ये पुल बैक देता है वहां पर आप इसको देख सकते हो। एपीएल अपोलो की बात करूँ तो, सॉरी, अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल की बात करूँ तो एक ये स्टॉक भी है जो कोशिश कर रहा है एक अप ट्रेंड को होल्ड करने की। तो इसमें भी हम लोग वेट करते हैं, अगर इसमें भी ट्रेड बनी तो अच्छा मूव ये हमें दे सकता है। इसमें जो टारगेट हमारा रहेगा सीएमपी से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4-5% का टारगेट ये स्टॉक भी हमको दे सकता है। वैसे बहुत सारे स्टॉक हैं हमारे रडार पर, और अच्छा खासा मूव बहुतों ने दिया भी है और आगे भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि मार्केट में ट्रेड तो मिल जाएगी, पर वो ट्रेड अच्छी है या नहीं वो आपकी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज ही आपको बताएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरे व्यू अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये थोड़ा सा भी सपोर्ट आपका हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।